हेलो गाइस, तो आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 2 कवर करने वाले हैं। अगर आपने सीजन 3 का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है ये वीडियो आपको बोरिंग लगे, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि इस वीडियो के एंड में एक मस्त फाइटिंग सीन है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। चलो थोड़ा बता ही देती हूँ। जिन्वू की बहन के स्कूल में कुछ मॉन्स्टर्स जाते हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ही बेरहमी से मार रहे होते हैं। जिन्वू की किसी तरह से सर्वाइव कर रही होती है और जिन्वू किसी डंजन में फंसे होते हैं और उस वहाँ बहुत टाइम लगने वाला होता है। मॉन्स्टर्स जिन्हों पे अटैक करने वाले होते हैं, तभी वहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन ये मैं नहीं बताने वाली, वो आपको इस एपिसोड में आगे पता चल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी देखना है। और एक और बात, आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, इसलिए पहले ही कर लो। आपके इस छोटे से सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सीजन 3 एपिसोड 2 में हमें यूएस का हंटर ब्यूरो दिखाया जाता है। वहाँ मिस सेलर मिशेल डेविड से माफी मांग रहे होते हैं कि वो जिन्वू को अपने साथ लाने में सफल नहीं हो पाए। डेविड कहता है, मुझे सॉरी नहीं सुनना, तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो हुआ कि नहीं। मैं आपको याद दिला दूं कि डेविड ने इन लोगों को भेजा था कि वो जिन्वू को पावर बढ़ाने का लालच देकर यूएस का सिटीजन बना सके। ये सब मिस सेलर की मदद से होने वाला था क्योंकि किसी और हंटर की पावर को बढ़ा सकती थी, लेकिन वो फेल हो जाते हैं क्योंकि जिन्वू की पावर की कोई लिमिट हाई नहीं होती। तो ये सब रिपोर्ट वही रहे होते हैं मिस सेलनेर को। अभी तक वो कांप रही होती है जो उन्होंने जिन्वू के अंदर देखा था उससे याद करके। डेविड कहता है, ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। उसके बाद डेविड मिशेल को लेकर 24th फ्लोर पर जा रहा होता है। डेविड कहता है, क्या तुम्हें याद है जब पहली बार एस रैंक गेट खुला था? मिचेल कहता है, हाँ, वो कैसे भूल सकता हूँ, उसकी वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो गया था। यस रेड में अलग अलग कंट्रीज के एस रैंक हंटर्स आए थे एकजुट होकर हमारे साथ फाइट करने के लिए, लेकिन हजारों की संख्या में एस रैंक हंटर्स मारे गए थे और उनमें से सिर्फ 5 हंटर्स हाई सर्वाइव किए थे और उन्होंने ही बॉस को हराया था। तभी से उन्हें नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया गया था। वैसे अन 5 नेशनल लेवल हंटर्स में से एक इंडिया का भी हंटर है। अगर आपको उसका नाम पता है तो कमेंट में जरूर बताना। फिर हमें पता चलता है कि अस डंजन का बॉस एक ड्रैगन होता है जिसका नाम कमीश होता है। अस ड्रैगन की फ्लेम इतनी खतरनाक थी कि उस कोई भी नहीं बुझा सकता था। मिचेल और डेविड 24th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहां एक बहुत बड़ा गेट होता है। गेट खुलता है और हमें वहाँ एक बड़ा सा रून स्टोन दिखाई देता है जो कमीश का होता है। डेविड का प्लान होता है कि वो जिन्वू को ये रून स्टोन गिफ्ट करेगा और उस यूएस का सिटीजन बनने का ऑफर देगा। वैसे भी ये स्टोन सिर्फ मेज टाइप हंटर्स हाई यूज कर सकते हैं, तो ये जिन्वू के लिए बेस्ट होता। फिर हमें कमीश की बॉडी दिखाई देती है जिसमें सिर्फ हड्डियां ही बची होती हैं। उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके सामने इंसान एक छोटी सी चींटी जैसा लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें जिन्वू और जिन्हा दिखाई देते हैं जिनके बीच भाई बहन वाली नोक-झोंक चल रही होती है। फिर जिन्यू जिन्हा बता रहा होता है कि वो एक गिल्ड बना रहा है और उसका नाम सोलो प्ले गिल्ड रखा है। जिन्हा कहती है, सीरियसली तुम्हें ये नाम मिला है? और वैसे भी तुम्हारी पावर तो शैडो को समन करने की है, तो टेक्निकली टर्म सोलो तो नहीं फाइट करते हो। जिन्यू कहता है, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन सोलो प्ले नहीं तो क्या राखूं? तुम ही बता दो। इस पे जिन्हा कहती है, एहजिन गिल्ड कैसा रहेगा, जिसमें आ का मतलब मैं होता है और जिन का मतलब आगे बढ़ना। जिन्यू कहता है, ये नाम बुरा नहीं है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये नाम रखेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें चा दिखाई देती है जो बहुत शर्मा रही होती है क्योंकि लास्ट एपिसोड में उसने कन्फेस किया होता है कि यूज जिन्यू में इंटरेस्ट है। वो सोच रही होती है, ये मैंने क्या कर दिया, कहीं वो मुझे पागल तो नहीं समझ रहा होगा, और काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर वो सोचती है, उसने मेरी जान बचाई थी तो मेरा इतना तो हक बनता है। फिर उसके दिमाग में एक बात आती है, टेक्निकली टुब्यांग ने मुझे हील करके मेरी जान बचाई थी। तभी उस याद आता है कि जब वो जेजू आइलैंड पर मरने वाली थी उसने वहां एक आवाज सुनी थी। वो आवाज ब्यूंग्यू की थी। वो कह रहा होता है, जिन्यू को अपनी पावर को लेकर सावधान रहना होगा, और इतना बोल के वो गायब हो गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है नाइट गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में जिसका चेयरमैन पार्क सियो जून होता है। वहाँ हंटर्स रैंक गेट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उनके पास ही खुला था, लेकिन उन्हें उसमें एंटर करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही होती है क्योंकि उनके पास एक भी एस रैंक हंटर नहीं होता। फिर वो कोरिया के टॉप 5 गिल्ड्स में आते हैं क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा ए रैंक हंटर्स होते हैं।
उन्हें बोला गया था कि वो अकेले नहीं जा सकते, उनके साथ कोई और गिल्ड भी होनी चाहिए। फ्लैट उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस गिल्ड से हेल्प ले, और अगर कोई गिल्ड हेल्प करने के लिए भी तैयार हो जाए तो नाइट गिल्ड की रेपुटेशन खतरे में ए सकती है। लोग सोचेंगे कि हम एक ए रैंक गेट भी क्लियर नहीं कर सकते। ये सोच के सभी हंटर्स सोच विचार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक और हंटर आता है जो एक ए रैंक हीलर होता है। वो कहता है, अगर हमें एक गिल्ड को नहीं बुला सकते तो क्यों ना हम एक हंटर को बुला लें। पार्क कहता है, एक हंटर कैसे हमारी हेल्प कर सकता है अ रैंक गेट क्लियर करने में। तभी पार्क को याद आता है एक हंटर है संग जिन्यू। फिर सभी डिसाइड करते हैं कि जिन्यू से मिलने उनके ऑफिस जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जिन्यू जिन्हों को कह रहा होता है, हमारी गिल्ड का नाम एजिंग गिल्ड कैसा रहेगा। जिन्हों कहती है, हाँ बेस्ट है, सोलो प्ले गिल्ड को छोड़ के कुछ भी चलेगा। फिर जिन्हों पूछती है, क्या हंटर चा हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने वाली है। जिन्हों कहता है, नहीं वो नहीं ज्वाइन कर सकती, मुझे दूसरे हंटर की तलाश है। जिन्हों कहती है, हंटर चा से ज्यादा कौन बेस्ट हो सकता है। जिन्हों कहता है, मुझे एक ऐसा हंटर चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो और उसके पास हंटर लाइसेंस हो और जो गिल्ड में काम करने या हंटिंग में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट ना रखता हो। जिन्यू चाहता था कि किसी लो रैंक हंटर को रखे जिसे गिल्ड के किसी काम से कोई लेना देना ना हो, क्योंकि वो चाहता था कि वो अकेले हाई डंजन क्लियर करे। तभी डोरबेल बजती है, जिन्हों गेट खोलती है और यूज नाइट गिल्ड के हंटर्स दिखाई देते हैं और वो एक वियर्ड सी स्माइल दे रहे होते हैं। फिर जिन्यू उन्हें अंदर बुलाता है और उनके बीच ए रैंक गेट को लेके बातचीत होती है। वो बताते हैं कि उन्हें एंट्री परमिट नहीं मिल रही, इसलिए उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। वैसे एस रैंक हंटर को 10% का प्रॉफिट मिलता है, अगर आप चलते हैं तो हम आपको 20% देने को तैयार हैं। मुझे 50% चाहिए और मुझे एक एस रैंक हंटर की जगह एक गिल्ड की तरह ट्रीट करो, क्योंकि मेरे पास जो शैडो आर्मी है वो किसी भी गिल्ड से कम नहीं है, और वैसे भी हमने अभी अपनी गिल्ड एस्टैब्लिश की है। जिस पर पार्क कहता है, 40% कैसा रहेगा। जिन्वू कहता है, मैं तुमसे नेगोशिएट नहीं कर रहा। पार्क कहता है, ठीक है, लेकिन डंजन के बॉस से आप एचआई फाइट करना। फिर उनके बीच अग्रीमेंट हो जाता है। वो कहते हैं, कल रेड स्टार्ट होने वाली है तो टाइम पर आ जाना। फिर वो लोग जाने लगते हैं। तभी नाइट गिल्ड का एक हंटर नोटिस करता है कि जिन्वू का शैडो मूव हुआ था। वो ये बात पार्क को बताता है। पार्क कहता है, कहीं तुमने दिन में तो नहीं पीना शुरू कर दिया। भला किसी का शैडो कैसे मूव कर सकता है। एक्चुअली जिन्वू ने उनमें से एक के अंदर अपना शैडो छोड़ दिया था। फिर वो वहां से चले जाते हैं। जिन्वू भी निकल जाता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अगला दिन रेड स्टार्ट होने वाली होती है। नाइट गिल्ड पूरी तरह रेडी होकर रेड के लिए तैयार खड़ा होता है, लेकिन जिन्वू अभी तक नहीं आया होता। तभी वो सोच रहे होते हैं, कहीं वो लेट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं रेड स्टार्ट होने में। जिन्वू सोच रहा होता है, आज मौसम इतना खराब क्यों है। तभी वो देखता है कि रेड का टाइम हो गया है। वो शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है और तुरंत गेट के पास पहुंच जाता है। वहां बहुत सारी पब्लिक होती है जो जिन्वू की फैन होती है। वो लोग उससे घेर लेते हैं और सवाल करने लग जाते हैं। तभी नाइट गिल्ड के हंटर्स वहां आते हैं और जिन्वू को वहां से ले जाते हैं। पार्क वहां आकर कहता है, आज के रेड का लीड जिन्वू करेगा। फिर सब अंदर जाने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें जिन्वू की बहन का स्कूल दिखाया जाता है, जहां टीचर ने कुछ स्टूडेंट्स को स्टोर रूम से आर्ट का सामान लाने के लिए भेजा होता है। जब वो अंदर जाते हैं तो वहां बहुत ज्यादा गंदगी होती है, क्योंकि वो काफी टाइम से बैन पड़ा था। उनको रूम के अंदर एक डंजन का गेट दिखाई देता है। वो देख के 2 स्टूडेंट्स डर के पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का ओवर स्मार्ट बैन रहा होता है। वो गेट के पास जाके खड़ा हो जाता है और बाकी सब पे हंस रहा होता है। वो बोलता है, तुम लोग कितने डरपोक हो, ये सिर्फ एक बैन गेट है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। इसमें सिर्फ हंटर्स आ सकते हैं, मॉन्स्टर्स बाहर नहीं आ सकते। इस गेट को खुलने में 1 वीक लगेगा। मतलब अगर किसी डंजन के बॉस को 1 वीक के अंदर डिफीट नहीं किया जाता तो डंजन ब्रेक होता है और मॉन्स्टर्स अंदर से बाहर आ सकते हैं। ये लड़का इतना बोल रहा होता है, डंजन के अंदर से एक हाथ बाहर निकल के आता है और उसका सिर पकड़ के क्रश कर देता है। ये देख के तो बाकी 2 स्टूडेंट्स की तो फैट जाती है। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी मॉन्स्टर्स मार देते हैं डंजन में से। और भी मॉन्स्टर्स निकलते हैं और पूरे स्कूल में तोड़फोड़ स्टार्ट कर देते हैं। एक के बाद एक स्टूडेंट्स को मार रहे होते हैं।
उनमें से एक लड़की जैसे तैसे बच जाती है और बाथरूम में जाके छुप जाती है। वो हंटर एसोसिएशन को फ़ोन करके बताती है कि स्कूल में मॉन्स्टर्स ए गए हैं। वो लड़की काफ़ी देरी कर चुकी होती है। हंटर एसोसिएशन उससे कहता है, डरो मत, बस छुप के रहो, हम हंटर्स भेजे रहे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो पूछते हैं, क्या तुम बता सकती हो कि वो मॉन्स्टर्स कैसे दिखते हैं? लड़की बताती है, वो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन काफ़ी बदसूरत है और उनकी स्किन का कलर ग्रीन है। ये सुनकर हंटर एसोसिएशन वाले शॉक हो जाते हैं। क्या कहा तुमने? उनकी स्किन ग्रीन है, इसका मतलब वो ऑक्स हैं, वो स्मेल कर सकते हैं, तुम जितना जल्दी सकता है उतना जल्दी भाग जाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, वो मॉन्स्टर्स उस लड़की को भी मार देते हैं। इधर हमें दिखाई देता है कि स्कूल में भागदौड़ मच गई होती है। सभी स्टूडेंट स्कूल से भाग रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट स्कूल में ही फेज हुए होते हैं और अपने आप को क्लासरूम में छुपा रहे होते हैं, और जो भी उनको मिलता है वो अपनी सुरक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन मॉन्स्टर्स एक के बाद एक क्लासरूम को क्लियर करते हुए जा रहे होते हैं। उन्होंने लाशें बिछा रखी होती हैं पूरे स्कूल में। फिर हमें जिनवू की बहन जिन्हा और उसकी बेस्ट फ्रेंड हासोंग ही दिखाई देती है, जो एक ई रैंक हंटर भी है। वो दोनों एक क्लास में छुपी होती हैं। वहाँ और भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और वहाँ भी मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं। आसपास के कुछ स्टूडेंट्स फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब मार दिए जाते हैं। तभी एक मॉन्स्टर नोटिस करता है कि उनमें से एक स्टूडेंट के पास मैजिक पावर है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि पहले यूज हाई मारना चाहिए। वो लोग सॉन्ग यी की बात कर रहे होते हैं। सॉन्ग यी उनके पास ए जाती है, लेकिन जिन्हा यूज रोकने की कोशिश करती है। सॉन्ग यी कहती है, मैं भी एक हंटर हूँ, भले ही मेरी ई रैंक हो, मैं अपने आगे अपनी बेस्ट फ्रेंड को मरते नहीं देख सकती। एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर से पूछता है, क्या ये वो इंसान है जिसके अंदर तुम्हें मैजिक एनर्जी सेंस की थी? मतलब वो सॉन्ग यी के बारे में पूछ रहा होता है। दूसरा मॉन्स्टर बोलता है, नहीं, मैं यहाँ उससे भी ज्यादा मैजिक एनर्जी सेंस कर पा रहा हूँ जो इस लड़की के अंदर से ए रही है। वो जिन्हा की ओर इशारा करता है और फिर वो जिन्हा पर अटैक कर देते हैं। तभी जिन्हा के अंदर से जिनवू के शैडो सोल्जर्स बाहर निकलते हैं और यूएस मॉन्स्टर को रोक देते हैं। फिर उन्हें घुमाकर ऐसा पंच मारते हैं कि वो स्कूल की छत को फाड़ देता है और दूर जाके गिरता है। और हमें दिखाई देता है वहाँ 3 शैडो सोल्जर्स जाते हैं, जो टस्क के 3 जनरल्स होते हैं जिन्हें जिनवू ने जिन्हा के अंदर छोड़ दिया होता है। आप सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट गिल्ड के हंटर्स दिखाई देते हैं और जिनवू भी दिखाई देता है, जो डंजन के अंदर जा चुके होते हैं। अंदर उनका सामना 2 सिर वाले मॉन्स्टर से होता है, जिसे नाइट गिल्ड वाले काफी आसानी से डिफीट कर देते हैं बिना किसी परेशानी के। फिर उनके सामने और मॉन्स्टर आसानी से जाते हैं, जो ज़ॉम्बी जैसे दिख रहे होते हैं। पार्क समझ जाता है कि इस डंजन में सोचा था उस ज्यादा मेहनत लगेगी क्लियर करने में, लेकिन फिर वो नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स एक हाई जगह पर खड़े होते हैं, हिल नहीं रहे होते। ऐसा नॉर्मली नहीं होता क्योंकि उनका नेचर होता है देखते हाई अटैक करना, लेकिन फॉर सम रीजन वो सिर्फ खड़े दे। इधर जिनवू भी सोच रहा होता है, मैं कहाँ फंस गया? मैं सोचा था हाई रैंक मॉन्स्टर्स आएंगे, शायद मैंने कुछ ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रख लिया। तभी जिनवू को सेंस होता है कि उसने जो शैडो सोल्जर्स जिन्हा के अंदर छोड़े थे वो फाइट कर रहे होते हैं। जिनवू समझ जाता है कि जरूर जिन्हा किसी खतरे में है। वो सीरियस हो जाता है और पार्क से बोलता है, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, तुम यहाँ हैंडल करो। पार्क कहता है, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? यहाँ इतने हाई रैंक मॉन्स्टर्स हैं, ये डेंजरस हो सकता है, हम मारे भी जा सकते हैं। और हमारे बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उसका क्या? जिनवू सोच के बोलता है, ठीक है, मैं यहाँ किसी को छोड़कर जाऊंगा जिस पर तुम उतना हाई ट्रस्ट कर सकते हो जितना मुझ पर करते हो। आप लोग कमेंट में गेस करो जिनवू किसकी बात कर रहा है, वो कौन है जो सब संभाल लेगा उसकी जगह। फिर वो बेरू को समन करता है और बोलता है, तुम्हें इन सारे मॉन्स्टर्स को प्रोटेक्ट करना है। बेरू पूछता है, बाकी जो ह्यूमंस नहीं हैं उनका क्या करना है? जिनवू कहता है, जो मन करे वो करना। और फिर वो वहां से तेज गाती से निकल जाता है। लेकिन डंजन गेट पर बहुत सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स होते हैं और जिनवू के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अन सब से फाइट करे। तभी वो कैसल को समन करता है और अन मॉन्स्टर्स के ऊपर से उड़ जाता है। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि जिनवू ने अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज क्यों नहीं किया, तो मैं बता दूं कि जिनवू ने वो स्किल कुछ देर पहले ही उसकी थी डंजन के गेट के पास आने के लिए, और यूएस स्किल का 3 घंटे का कूल डाउन होता है, इसीलिए अब वो उससे दोबारा उस नहीं कर सकता। तो अब वो कैसल पर सवार होकर काफी तेजी से जिन्हा के स्कूल की तरफ निकल जाता है। फिर वो एक स्किल यूज करता है जिन्हा के शैडो सोल्जर पर और उनकी पावर 50% बढ़ा देता है, ताकि जब तक वो खुद न पहुंच जाए तब तक वो सोल्जर्स जिन्हा को प्रोटेक्ट कर सकें। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।